झारखंड के इस छिपकली की कीमत काले बाजार में लाखों में है, क्योंकि इस छिपकली के भीतर शरीर के अंग से निकले हुए पदार्थों से कुछ ऐसा बनाया जाता है जिससे मानव अपने यौन शक्ति को बढ़ाता है। और इसलिए झारखंड के भाजपा के एक दिग्गज नेता की गिरफ्तारी हुई थी। इस पूरे मामले में क्या अपडेट है, आज मैं आपको बताऊंगा। मॉनिटर लिजार्ड की अवैध तस्करी मामले में गिरफ्तार भाजपा नेता राजीव रंजन मिश्रा समेत 3 आरोपियों को अदालत से बड़ी राहत मिली है। एसीजेएम रवि नारायण की अदालत ने सुनवाई के बाद राजीव रंजन मिश्रा, उनके बेटे अविनाश रंजन और सह आरोपी अरुण राम की जमानत याचिका मंजूर कर ली। तीनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में बंद थे। ये वही नेता थे जिनके घर में आपने कांग्रेस पार्टी के नेता को भी जाते और मिलते देखा था। आरजेडी के पूर्व के कई ऐसे नेता रहे हैं जो राजीव मिश्रा के इस गिरफ्तारी से नाखुश चल रहे थे, क्योंकि वो एक बड़े सोशल एक्टिविस्ट भी थे और सामाजिक नेता भी थे। यह मामला 14 मई को तब सामने आया था जब वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो यानी कि WCCB और वन विभाग की संयुक्त टीम ने राजधानी के डेली मार्केट स्थित एक होटल में छापेमारी की थी। कार्रवाई के दौरान टीम ने वहां से मॉनिटर लिजार्ड के शरीर के अंग और सूखे प्रजनन अंग बरामद किए थे। अधिकारियों के मुताबिक यह सामग्री अवैध वन्य जीव तस्करी नेटवर्क से जुड़ी हुई मालूम हुई। छापेमारी के बाद जांच एजेंसियों ने मौके से भाजपा नेता राजीव रंजन मिश्रा, उनके पुत्र अविनाश आनंद और अरुण राम को उठा लिया और हिरासत में डाल दिया, जिसके बाद से पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। पूछताछ के बाद तीनों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी काफी चर्चा शुरू हो गई थी। आखिर क्यों होती है मॉनिटर लिजार्ड की तस्करी, ये जानना बेहद आवश्यक है। अगर आप झारखंड से हैं तो कभी ना कभी इस जानवर से आपका सामना जरूर हुआ होगा। अगर आप झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो गर्मी के दिनों में आप जंगल में निकल जाइए, खेतों में निकल जाइए, आपको मॉनिटर लिजार्ड जरूर देखने को मिलेगा और देख करके आप डर जाएंगे। जांच एजेंसियों के मुताबिक मॉनिटर लिजार्ड की तस्करी सिर्फ उसके मांस या चमड़ी के लिए नहीं होती, बल्कि उसके शरीर के कुछ अंगों की अंतर्राष्ट्रीय काले बाजार में भी भारी मांग है। यानी कि खासकर इसके सूखे प्रजनन अंगों को कुछ इलाके में हाथ जोड़ी नाम से बेचा जाता है। तांत्रिक क्रियाओं, अंधविश्वास और कथित तौर पर यौन शक्ति बढ़ाने वाली दवाओं में इस्तेमाल के नाम पर इसकी तस्करी की जाती है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इसी अंधविश्वास के कारण इस जीव का बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता है और झारखंड इसमें पीछे नहीं है। सूत्रों के अनुसार काले बाजार में मॉनिटर लिजार्ड के अंगों की कीमत हजारों से लेकर लाखों रुपयों तक पहुंच जाती है। कई मामलों में एक सूखे अंग को 20,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक में बेचने की बात सामने आ चुकी है। यही वजह है कि वन्य जीव तस्कर लगातार इस नेटवर्क को फैलाने में जुटे रहते हैं। अब आपका सवाल होगा कि झारखंड के किन इलाकों में मॉनिटर लिजार्ड पाया जाता है। मॉनिटर लिजार्ड झारखंड के जंगलों, पहाड़ी और नदी किनारे वाले इलाकों में पाया जाता है। पलामू टाइगर रिजर्व, सारंडा, लातेहार, गुमला, सिंहभूम, रांची, गिरिडीह, कोडरमा, इन जैसे क्षेत्रों में और आसपास के वन क्षेत्रों में इसकी मौजूदगी देखी गई है। यह जीव पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि यह जहरीले कीड़े मकोड़े, सांप और छोटे जीवों को नियंत्रित करता है। इसका भोजन प्रमुख रूप से यही है। वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार मॉनिटर लिजार्ड भारत में संरक्षित प्रजातियों की सूची में शामिल है और इसके शिकार या व्यापार को गंभीर अपराध माना गया है। अब आपको यह भी जानने में दिलचस्पी होगी कि आखिरकार कोई अगर इसका व्यापार करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके लिए सजा क्या है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मॉनिटर लिजार्ड का शिकार, खरीद बिक्री, तस्करी या उसके अंगों को रखना गैरकानूनी है। यह जीव संरक्षित क्षेत्रों में आता है। ऐसे मामलों में आरोपी को 3 से 7 साल तक की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है। अगर आरोपी पहले भी ऐसे अपराध में शामिल रहा है तो सजा और कड़ी हो सकती है।
मामले में गिरफ्तार भाजपा नेता राजीव रंजन मिश्रा ने 18 मई को अदालत में जमानत याचिका दायर की थी, क्योंकि 14 मई को उनका अरेस्टिंग हुआ था। इसके बाद अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपियों को राहत देने की मांग की, जबकि अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विरोध दर्ज कराया। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को जमानत देने का फैसला सुनाया। हालांकि मामले की जांच अभी जारी है और वन विभाग व वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुटे हुए हैं। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि मॉनिटर लिजार्ड के अंग कहां से लाए गए थे और इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह सक्रिय तो नहीं है। इस मामले ने एक बार फिर झारखंड में वन्यजीव तस्करी, अंधविश्वास और संरक्षित जीवों की अवैध खरीद बिक्री को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।